नमस्कार, कैसे हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड लेवल 1 के जो क्वेश्चंस डाउट में हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फुली डाउट है, उनके ना तो किसी तरीके से कोई इंस्टीट्यूट सही आंसर बता रहा है, ना किसी के पास फिलहाल आंसर है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और जी हाँ, जो डाउट क्वेश्चंस है, क्या उनके नंबर जोड़कर ये अफवाहें फैलाई जा रही है कट ऑफ, किया उनके नंबर हटा के फैलाई जा रही है, और इनकी जो ऑफिशियली आंसर की आएगी तब इन डाउट्स वाले क्वेश्चंस के उत्तर मिलेंगे, उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी आंसर जो कट ऑफ है उस पर। तो पूरी बात मैं इसमें करने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इसी तरीके से कोई भी फिक्स कट ऑफ नहीं बताई है, जिसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी के सामने डाटा रखे थे। उसके आधार पर बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा, आप जरूर देखिएगा, लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को अंत में देखने के बाद आप अपनी जो भी क्वारीज है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जरूर मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आगे भी उस पर काम करता रहूं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, और इस चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए सेशन। सेशन को शुरू करते हैं, और जो पहले डाउट्स क्वेश्चन है उसके बारे में बात करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात तो ये है शर्म की कि जो मतलब अपने आप को सबसे बड़ा टीचर्स मानते हैं, राजस्थान के सबसे बड़ा साइकोलॉजी के टीचर्स मानते हैं, सबसे बड़े आपके जो कह सकते हैं आरटी 2009 के टीचर्स मानते हैं कि हमने जो चीज़ पढ़ा दी वो 100% परफेक्ट है। वो खुद ऐसे क्वेश्चंस जो एकदम नॉर्मल है उसका उत्तर नहीं बता पा रहे, वो खुद बता रहे हैं कि हमारे समझ से ही बाहर है ये लीला। तो आप खुद मानिए कि आप किस आधार पर एक चीज कह सकते हो कि हमारे तो 174.5 नंबर बन रहे हैं, या 102.5 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। ये किस आधार पर बता रहे हैं, ये मेरे ही समझ से बाहर है। क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले होंगे इस पेपर के अंतर्गत जिसका उत्तर ना तो किसी कोचिंग वाले को सही ढंग से पता है, ना किसी विद्यार्थी को पता है, ना मुझे नहीं लगता कि इस राजस्थान के अंतर्गत कोई गारंटी के साथ यह कह सकता है कि इसका उत्तर नहीं नहीं यही है। जो सबसे बड़ा मतलब आप कह सकते हैं टीचर्स है, जिस साइकोलॉजी के सबसे बड़े टीचर्स हैं, या फिर टीचिंग मेथड के सबसे बड़े टीचर्स हैं, या कंप्यूटर के सबसे बड़े टीचर्स हैं ना, वो खुद नहीं बता पा रहे कि इसका उत्तर क्या है। क्योंकि आप सभी को मैं एक सवाल बताता हूं, डिजिटल पुस्तकालय वाला आप सभी ने सवाल पढ़ा हुआ, आप गूगल पे जाके सर्च करना कि डिजिटल पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, आपके सामने उत्तर आएगा डिजिटल बुक रिकॉर्ड। यार इतनी तो उसमें कॉमन सेंस होगा कि वो पुस्तकालय ऐसे सवाल थोड़ी देगा कि पुस्तकालय का डिजिटल रूप होता है डिजिटल पुस्तकालय। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए। सबसे बड़े इंस्टीट्यूट इसका उत्तर यह बता रहे हैं कि डिजिटल पुस्तकालय का डिजिटल रूप डिजिटल पुस्तकालय होता है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा गूगल पे जाके सर्च करिए, वहां पे भी इसका डिटेल समझ जाएगा। वरना 9th की किताब के अंतर्गत ये चीज लिखी हुई है, जो कंप्यूटर की किताब आती है उसके अंतर्गत आप जरूर देखना। मैं जो भी क्वेश्चंस डाउट के हैं उनके बारे में आप सभी को पहले अवगत करवा देता हूं। ये क्वेश्चन है ना, ये देखिए हमें पढ़ाते हैं आरटीआई, मैं कोई बड़ा टीचर्स नहीं हूं, मेरे पास कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो राजस्थान के सबसे बड़े टीचर है ना, जो हमें वो पढ़ाई थी कि हम आपको आरटी पढ़ा रहे हैं 2009, हम 2011 पढ़ा रहे हैं, हमारे जो सेशन है, हमारे जो क्वेश्चन है उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो भाई साहब इसका उत्तर कोई 100% क्यों नहीं दे रहा है? कोई 4 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, इन दो में ही अटके हुए। इनमें तो हम भी अटके थे वहां पे जब एग्जाम देने गए थे। तो आप क्या घंटा बता रहे हो यहाँ पे बाहर आके? टीचर्स हो बड़े बड़े, आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो यार, ये भी हद होती है। देखिए इसके अंतर्गत 35 पर 1 टीचर्स होता है, हमने भी पढ़ा है। इन सालों ने जो अभी उत्तर बता रहे हैं इन्होंने ही पढ़ाया है। आपको एक चीज जो प्रूव करूंगा कि इन्होंने ही पढ़ाया है कि 35 पर 1 टीचर होता है अपर प्राइमरी में। इन्होंने प्राइमरी नहीं पूछा है, अपर प्राइमरी पूछा है। ध्यान रख लेना, यहां पे पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अपर प्राइमरी पूछा है, प्राइमरी में आप सभी को पता है 30 पर 1 होता है, ठीक है। 35 पर 1 होता है, तो आप सभी को पता है 105 पर हमारे कितने टीचर्स हो गए? 3 टीचर्स हो गए। इन्होंने ही जो टीचर्स अभी बोल रहे हैं ना 4 होते हैं, इन खुद नहीं पढ़ाया है कि 100 से प्लस विद्यार्थी होने पर अपर प्राइमरी में हमारे एक एचएम लागू हो जाता है। कौन लागू होता है? एचएम यानी हेडमास्टर। अब वो अगर लागू होगा तो 105 से जैसे ही 106 विद्यार्थी हुए तो कितने टीचर्स हो गए? 4 टीचर्स हो गए और एक एचएम हो गया, तो टोटल मिला के 5 होने चाहिए। अब वापस यही बोल रहे हैं कि एचएम टीचर की कैटेगरी में नहीं आता, तो कौन सा गधा चराने की कैटेगरी में आता है एचएम? फिर किस कैटेगरी में डालोगे आप एचएम को? फिर आप अलग अलग बताइए कि एचएम इस कैटेगरी में आता है, पीटीआई इस कैटेगरी में आता है, या अन्य टीचर्स इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसमें अगर माना तो 5 मानेगा, वरना इसको डिलीट करेगा। 4 कैसे नहीं मानेगा? 4 तो अगर उसने एचएम को बाहर निकाल के, अब मान लीजिए इसमें मान सकता है तो वो बात अलग है, क्योंकि इसने पूछा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थियों पर नामांकित है तो सरकार आदर्श विद्यालय में कितने अध्यापकों की स्वीकृति देगा? तो क्या एचएम अध्यापक की कैटेगरी में नहीं आता है तो बात अलग है। अब उसका 4 मान ले तो
कोई वो पता नहीं है, लेकिन इसका 5 मानेगा। अगर 5 ना माना तो क्वेश्चंस पे डाउट, वो मतलब आप कह सकते हैं आपत्ति जरूर लगेगी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चंस का उत्तर क्या है, ना तो किसी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट को ढंग से पता नहीं है, कोई गारंटी के साथ उत्तर ही नहीं दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन था वो था मानदंड वाला, ठीक है। इसमें भी इसके तो एक चीज रीजंस है कि इसके 2 ऑप्शन हम राइट मान सकते हैं कि एक तो इसमें बोल रहा है कि मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान प्रशिक्षण यह अपना रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, और मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में जो प्रशिक्षण होता है वो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है। लेकिन अगर मूल्यांकन शब्द इन्होंने प्रयोग किया है तो मुझे लगता है कि इसका बी राइट ऑप्शन मानेगा, योगात्मक मूल्यांकन होता है तो इसमें है वो मतलब अंत में प्रशिक्षण होता है, तो योगात्मक मूल्यांकन मानेगा, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन इसमें भी 100% डाउट है, इसमें क्या उत्तर माने उस पर डिपेंड है ऑफिशियली आंसर की पर। कोई इंस्टीट्यूट ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, तो ये तो हमें पता है, हम भी वहां पे इस 2 में तो डाउट में थे। क्वेश्चन था वो था स्पीच मस्ट प्रेसीड इंग्लिश का जो शिक्षण विधियों का सवाल था, इसका हिंदी अर्थ होता है भाषण पूर्व होना चाहिए। अब इसका कोई पता नहीं है, कोई रीडिंग राइटिंग बता रहा है, कोई लिसनिंग स्पीकिंग बता रहा है। अब यही समझ में नहीं आ रहा है रीडिंग राइटिंग कैसे होगा और स्पीच लिसनिंग कैसे नहीं होगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। भाषण पूर्व होना चाहिए क्या अर्थ है इसका, क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस सीधे ही कोई आता है लिसनिंग स्पीकिंग लगा के चला जाता है, कोई आता है रीडिंग राइटिंग लगा के चला जाता है। हालत यह है कि कोई भी एक्सपर्ट ऐसे एक्सप्लेन करके 100% नहीं बता रहा है कि इसका उत्तर यही होगा। कोई आंसर की जब जारी किया करता था तो कोई इंस्टीट्यूट कुछ ही बता रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है कोई कुछ ही बता रहा है। तो इसमें आप जरूर बताना कि इसका उत्तर परफेक्ट क्या है, किसी भाई को 100% पता है तो, वरना तो ऑफिशियली आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट जो था इस क्वेश्चंस में भी जो लोअर सेकेंडरी स्टेज है, कुछ इसमें बाइलिंगुअल बता रहे हैं, कुछ जीटी मेथड भी बता रहे हैं और कुछ डायरेक्ट मेथड भी बता रहे हैं। तो इसका कोई कंफर्म अभी है नहीं कि इसका उत्तर कंफर्मेशन क्या है, क्योंकि कुछ लोग आते ही इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, फिर बोलते हैं कि इनमें से कोई उत्तर होगा। कोई आता है इसको काटता है, इसको काटता है, बोलता है इसका इसमें से कोई उत्तर होगा। अभी कंफर्मेशन है नहीं कि इसका उत्तर कंफर्म क्या होगा, आप जरूर बताना इसका उत्तर, ठीक है। जो डाउट है वह क्वेश्चन आप सभी के सामने लाया हूं। यह क्वेश्चन था सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, वनस्पति, इनको तो मान लीजिए आप काट देते हैं वनस्पति और कृषि को, लेकिन इन दोनों में अभी भी डाउट है कि कोई बोल रहा है धार्मिक संस्थान होगा और कोई शासन व्यवस्था है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही कोई आके इस चीज एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा है कि ये, कोई आ रहा है तो भी इस क्वेश्चन को छोड़ रहा है, बता ही नहीं रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट था जो इतने क्वेश्चंस थे जो मैं लेके आया हूं डाउट में, 1-2 क्वेश्चंस और है। एक ये था आप सभी के सामने पद्धति वाला, इसमें तो शायद तक अभी कोई बिंदु विधि बता रहा है, लेकिन कोई प्रतिशत विधि बता रहा है, रेटिंग विधि बता रहा है, कोई ग्रेडिंग है, तो इसका भी कंफर्मेशन है नहीं, आप जरूर बताना इसका भी उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था एक, वो था आपका परछा उपगम से। परछा उपगम से जहां तक मुझे पता है कि इसका उत्तर यही होगा, मार्गदर्शक एवं अनुदेशक, क्योंकि अभिप्रेरक का काम करता ही नहीं है इसमें, ठीक है। और हो सकता है सहजकर्ता, कुछ लोग बता रहे हैं तो अनुदेशक एवं सहजकर्ता हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्गदर्शक एवं अनुदेशक में से कोई उत्तर इसमें सही कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो ऑफिशियली आएगी उस पर ही बात करेंगे, अभी इसमें कोई कंफर्मेशन के साथ नहीं बता रहा है कि इसका उत्तर ये होगा। एक क्वेश्चन था जो कंप्यूटर का था, डॉक्यूमेंट इंसर्ट वाला, कोई एम्बेडेड बता रहा है, कोई लिंक बता रहा है, कोई हाइपर लिंक बता रहा है, कोई कुछ ही बता रहा है, इसका भी कोई कंफर्म नहीं है कि इसका उत्तर यही होगा। एक जो क्वेश्चन था वो सॉरी ये ग्रेडिंग पद्धति वाला वापस रिपीट हो गया, ये देखते हैं। इसमें देखिए मनोविज्ञान वाला क्वेश्चन है, इसमें सब लोग एक ही चीज पे पढ़े हुए, नियामक विज्ञान होता है। मान लीजिए नियामक विज्ञान नहीं होता है, सकारात्मक विज्ञान होता है, मान लेते हैं, लेकिन हमेशा सत्य की खोज करता कहीं किसी ने पढ़ा हो ना, तो जरूर मुझे कमेंट में बताना कि हाँ हमने ये पढ़ा है कि हमेशा मनोविज्ञान सत्य की खोज करता है, शैक्षिक मनोविज्ञान हमेशा है वो सत्य की खोज करता है। तो इस चीज़ को मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताना कि हाँ मैंने कहीं भी इस तरीके की चीज़ें नहीं पढ़ी है कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो हमेशा सत्य की खोज करता है, इस तरीके का शब्द मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है। अगर आपको लगता है कि हाँ सही में ये चीज़ सही है तो ज़रूर हो सकता है कि इसका उत्तर 1 नंबर राइट हो सकता है कि ये नियामक विज्ञान है या नहीं है, इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हूँ कि हमेशा सत्य की खोज करता है, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो ज़रूर बताना। एक जो क्वेश्चन था हमारा वो था विद्यालय जो खोज उपागम है, इसमें कोई आर्मस्ट्रांग बता रहा है, कोई जेरोम बुर्नर बता रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं जेरोम बुर्नर होगा, कुछ आर्मस्ट्रांग हो रहा है। इसमें भी कोई कंफर्म नहीं है कि आर्मस्ट्रांग माने कि जेरोम बुर्नर माने, किसी तरीके की कोई संभावनाएं इसमें है वो परफेक्ट नजर नहीं आ रही कि इसका उत्तर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब आप इसमें मुझे जरूर बताना कि क्या हम इसका उत्तर क्या चीज करें तो सही रहेगा, क्या नहीं, इन जरूर क्वेश्चंस को देखना। अब देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो आपकी है वो डाउट्स की बता देता हूँ।
कि कुछ लोग है ना जो अच्छी तैयारी की थी वो 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, 100 एकदम करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब ऊपर जितने लगाए ना उनमें डाउट क्वेश्चंस है, मतलब अगर किसी ने जैसे 120 लगाए ना, वो 15 तो परफेक्ट गलत हो रहे हैं, 15-16 तो, लेकिन 5 जो 4-5 क्वेश्चंस है उनमें डाउट आ रहा है। कोई तो बता रहा है आर्म स्ट्रॉन्ग, वो सही मान रहा है, दूसरे में कोई अनुदेशक वाला सहज करता उसको सही मान रहा है, तीसरे में वो एम्बेडेड कंप्यूटर वाला सही मान रहा है, चौथे में कोई सत्य की खोज करता उसको सही मान रहा है, कोई प्रतिशत विधि को सही मान रहा है। इस तरीके से ये अपने जो नंबर है वो काटना नहीं चाहते। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी भाई मेरे कमेंट कर रहे हैं, एक जरूर याद रखना, जो भी डाउट क्वेश्चन है ना उसको आप हटाइए पहले तो, ठीक है। जितने क्वेश्चंस गलत हुए उन सबको हटाइए। 100% कितने क्वेश्चंस हो 100% राइट है, उन क्वेश्चंस को लीजिए, फिर इन जो गलत हो रहे हैं इनको इसमें से माइनस करके फिर अपने बताइए कि हमारे कितने क्वेश्चंस है वो काट पीट के सही हो रहे हैं। मुझे लगता है कि 90 के आसपास अगर कोई बच जाए ना तो शुक्रिया अदा करना आप उसका, क्योंकि क्वेश्चंस कर क्या रहे हैं पता है आपको। अगर 125 मान ले किसी ने लगाए हैं, 25 पूरे गलत हो रहे हैं डाउट मिला के, तो डाउट मिला के तो 25 पूरे गलत कर रहे हैं, तब भाईराम 91 पे आ रहे हैं उठ के कट कटा के, क्योंकि 25 गलत हो रहे हैं और 9 ऑटोमेटिक कट गए, मान लीजिए 8 कट गए, तो भी वापस वो उठ के कहाँ आ रहा है 90-91 पे आ रहा है, ठीक है। सेफ मतलब 100% जिसने 125 लगाए हैं 100 गलत हो रहे हैं, 25 डाउट सब मिला के 25 गलत हो रहे हैं। मतलब डाउट जो भी ये ग्रेडिंग वाले गलत मान रहा है, सहजकर्ता वाला गलत मान रहा है, कोई ये धार्मिक संस्थान वाला शासन व्यवस्था वाला गलत मान रहा है, आर्म स्ट्रॉन्ग वाला गलत मान रहा है, जो गलत मान रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। 100 सही हो रहे हैं, ये 25 गलत मान के फिर 91 पे आ रहे हैं, ये तो है परफेक्ट कि हाँ 91 से वो नीचे आएंगे ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं आएंगे। कैसे भी पूछ लेना किसी तरीके, एक दो जीके में भी डाउट में है तो उनका पता नहीं अब क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से अब होता क्या है कि मान लीजिए 125 किसी ने लगाए हैं और 18 तो परफेक्ट गलत हैं और 6 में डाउट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस 18 को इससे कंपैरिजन करके बोल रहे हैं कि हमारे तो 6 या 18 की वजह से जो कटेंगे वो चले जाएंगे, 25-100 तो हमारे काट पीट के सही बच रहे हैं। तो भाई ये जो आपके डाउट क्वेश्चन है ना, ये आप हटा के फिर देखिए 90 पे ना आ जाए, तो जो 100 पे अभी पड़े हैं ना वो उठ के 90 पे आएंगे, गारंटी के साथ 90 पे आएंगे। जो है ना डाउट क्वेश्चंस नहीं काट रहे हैं वो डाउट क्वेश्चंस काट के देखिए आप 90 पे आएंगे। अगर डाउट क्वेश्चंस नहीं काटेंगे तो 100% आप, मुझे लगता है कि जो 100 पे अभी नजर आ रहे हैं ना वो 90 पे आ जाएंगे डाउट क्वेश्चन काटने से। लेकिन डाउट क्वेश्चन नहीं काटेंगे तो फिर आप 100 पे हैं, अभी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो खुद खींच के ले आएगी, 90 पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर तो आप उन 5 और 4 टीचर वाले को भी काटिए आप। मुझे लगता है कि एक वो जो अपने जीके में क्वेश्चंस था उसमें तो प्रेम काव्य मानेगा ही मानेगा, लगता है पीछे क्वेश्चंस आए उसमें प्रेम काव्य उसने माना है। अब इस पर डिपेंड नहीं है कि वो बीसल देवरासो को किस तरीके से माने, उस जीके वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जीके में और है जिनको हो सकता है अगर करंट अफेयर से ले तो उसका निशानेबाजी उत्तर मान लेता है, वरना उसको डिलीट करवा दिया जाएगा, ऐसे भी है। इन जितने मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनमें आपको डाउट लग रहा है तो इनको काट के फिर देखिए, क्योंकि 15 जिसके गलत हो रहे हैं ना उनमें डाउट को शामिल ही नहीं कर रहा है कि नहीं हमारा तो डाउट में गलत ही नहीं हो रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस का जो मैंने अभी 10 से 12 क्वेश्चंस बताए ना, इसका उत्तर किसी बाप को ही नहीं पता है, कोई नहीं बता रहा है परफेक्ट तरीके से। कोई गारंटी लेके बताए ना तब मानता हूं कि हाँ इसका उत्तर यही होगा, ऐसा कोई नहीं है इस राजस्थान के अंदर। उत्कर्ष का खुद की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें तो मान रहा है जेरोम बुर्नर, और जो आर के वैष्णव सर आए थे हमारे को कल लाइव वो बता रहे हैं आर्म स्ट्रॉन्ग इसका सही होगा। तो अब पता ही नहीं चल रहा है कि इसका उत्तर क्या है क्या नहीं है। तो आप जरूर मुझे बताना, आप अपने एक्सप्लेनेशन के साथ बताना, आप मुझे काट कर जरूर बताना कि हमारे जो डाउट क्वेश्चन हम काटने के बाद हमारे इतने क्वेश्चन राइट होते हैं। और जो भी आप सभी की इंफॉर्मेशन है मैं बोलता हूं कि 90 के आसपास जरूर रुकेगी। जो 90 प्लस पे चल रहे हैं या 90 फिक्स पे है ना, जनरल में 100% आप कट ऑफ के अंतर्गत आएंगे। काट पीट के डाउट क्वेश्चन निकाल के उनके फिर आंसर मतलब क्वेश्चन निकाल, मान लीजिए आपने 125 लगाए ना, आप 25 को गलत मानिए, परफेक्ट गलत मानिए, फिर इनके खुद के 8 क्वेश्चन और हटाइए जो सही हो रहे हैं उनमें से, फिर आप 90 पे आके रुकिए। मैं उनको 90 मानता हूं, ठीक है ना। जो ये बता रहे हैं ना कि हमारे 18 गलत हो रहे हैं ना, 6 वो 18 आपस में कट कटा के मर गए और 100 क्वेश्चन फिर बीच से बच गए, ऐसा नहीं होता है। जो डाउट में क्वेश्चन है ना वो सही हो जाए गलत हो जाए इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अभी कुछ सही मान रहे हैं तो कट ऑफ हाई चल रही है और कोई कम आ रहा है तो फिर कट ऑफ डाउन हो रही है। तो इस तरीके से आपको क्या लग रहा है जरूर मुझे कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो सही लगा है तो जरूर लाइक करना, और इस तरीके की मैं जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको देने की कोशिश करूंगा। जिस भी भाई को सही लगा जरूर लाइक करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।